अब क्या होगा जब डगमगा गई मोदी सरकार। भारत की अर्थव्यवस्था में आया अब तक का सबसे बड़ा घाटा। मोदी सरकार को अचानक इस झटके ने दे दी बड़ी टेंशन। कैसे पूरा खेल बिगड़ता दिख रहा है, कैसे और क्यों हुआ ये, आइए जानते हैं। शायद ही आपको पता होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। जुलाई सितंबर तिमाही में विकास दर घटकर 5.4% रह गई। यह लगभग 2 साल में सबसे धीमी रफ्तार है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक लक्ष्यों पर सवाल उठ रहे हैं। इस सुस्त रफ्तार की मुख्य वजह कमजोर मांग, महंगाई और ग्लोबल अनिश्चितता है। सरकार अभी भी ऊंची विकास दर की बात कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ चिंतित है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। इससे कंपनियां और आम लोगों को राहत मिली है। आने वाले महीनों में थोड़ी रिकवरी की उम्मीद है, लेकिन चुनौतियां कायम है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार थम गई है। तिमाही विकास दर 5.4% रही, जो पिछले 2 सालों में सबसे कम है। इससे सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस सुस्ती के पीछे कई कारण है। लोगों की कमाई कम हो रही है, कंपनियों का मुनाफा घट रहा है, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। इन सब का असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि महंगाई को देखते हुए अभी ब्याज दरें कम करना बहुत जोखिम भरा होगा। यह निराशाजनक आंकड़े बीते दिन सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किया। यह 2022 के अंत के बाद से सबसे खराब प्रदर्शन है। आरबीआई के 7% विकास दर के अनुमान से यह काफी कम है। ब्लूमबर्ग के द्वारा किए गए सर्वे में 44 अर्थशास्त्रियों में से किसी ने भी इतनी धीमी आर्थिक वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया था। राइटर्स सर्वे में अर्थशास्त्रियों ने पिछली तिमाही के 6.7% से मामूली गिरावट के साथ 6.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इन आंकड़ों को निराशाजनक बताया है। उन्होंने इसके लिए वैश्विक चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, मंदी मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से है। इसकी एक वजह चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से सस्ते स्टील का आयात भी है। तो आप क्या मानते हैं भारत की इस कमजोर आर्थिक स्थिति का? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।